निवृत्त हो गए थे, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, परंतु उनको एक निश्चित राशि दी जाती है जिसको कि हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहते हैं। वो अभी तक बहुत कम थी और उसकी आखिरी वृद्धि जो है 2013 में हुई थी। वो 2013 पिछले 9 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि महंगाई काफी बढ़ रही थी और उनको 5,000 या 2,500 रुपया महीना मिलता था। और जो ऐसे व्यक्ति है उनकी उम्र 90 वर्ष से अधिक की है, कोई 95 साल के, कोई 96 साल के हैं, और उनकी जो स्पाउस है वो भी 85-88 साल की है। हाल ही में पिछले ही 1-2 हफ्ते पहले वो राशि बढ़ा के अब 10,000 रुपये कर दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको जो भारत सरकार ने एक सम्मान प्रदान किया, उसके लिए हम सरकार के और वित्त मंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं। और परंतु जो हमारी सबसे बड़ी जो मांग है और जिसके लिए हमारा संगठन सतत रूप से प्रयास कर रहा है, हम भारत सरकार के कई मंत्रियों से और करीब 110 से ज्यादा संसद के सदस्यों से हम मिले हैं, और वो हमारी मांग है कि जो पुराने लोग हैं उनकी पेंशन बेहद कम है और उनको 2 लाख या 2 लाख से कम सालाना पेंशन मिलती है, जबकि जो अब रिटायर उनकी पेंशन उससे ज्यादा है। तो जैसा कि भारत सरकार के भी नियम है और इस आज की बदली परिस्थितियों में इतनी कम पेंशन से अपना जीवन चलाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो रहा है। आज इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, दवाइयों की कीमतें बढ़ गई है और इतने कम पैसे से उसको चलाना संभव नहीं है। कई लोग हमारे जो है बड़े कठिनाई से जीवन यापन कर रहे हैं और उस मांग को हम कहते हैं पेंशन अपडेशन। उसके लिए हम भारत सरकार से और जो बैंकों के मैनेजमेंट है जो उनका संगठन इंडियन बैंक एसोसिएशन से और जो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो यूनियन कार्यरत है, जिसके कि आज लीडर यहाँ पे उपस्थित है, वो उनके सबके सामने हम अपनी मांग पेश कर रहे हैं। प्रयास है कि अपडेशन का काम भी शीघ्र हो ताकि उनको एक सम्मान राशि उनको मिल सके। और ये मांग हम पिछले 10-12 साल से उठा रहे हैं और उसी के लिए विचार करने के लिए आज का ये जो हमारा त्रिवार्षिक सम्मेलन हो रहा है, उसका मुख्य जो हमारी विषय है जिसपे चर्चा होगी वो अपडेशन ऑफ पेंशन है। और हम चाहेंगे कि उसकी सफलता के लिए आपका भी आशीर्वाद का वचन मिले। और हम जानते हैं कि जब भी हमने आपसे, पूर्व में जब आप केंद्र में मंत्री थे, जब भी हम आपसे मिले, आपने हमारे ज्ञापन को लिया और उस पर उचित कार्यवाही की है। कई समय पे शायद आपको कई चीजें याद नहीं होगी, पर हम उसको नहीं भूल सकते क्योंकि हम आपके आभारी हैं और आपने उन मांगों को आगे तक बढ़ाया है, वित्त मंत्रालय में भेजा है और दूसरे मंत्रालय में भी आपने उसको भेजा है और उस पर कार्यवाही हुई है। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। हमारी इसके साथ ही हमारा संगठन जो है कई सोशल काम में, सामाजिक कार्यों को पूरा करने में लगा रहता है और जब भी किसी प्रकार का राष्ट्र में किसी प्रकार का कोई संकट आता है या कोई किसी प्रकार का आह्वान होता है, हमारे रिटायरीज उसमें एकत्रित होकर जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान करने के लिए तैयार होते हैं। अभी जो कोविड की महामारी आई थी 2020 में, और जब भारत सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान आया था कि सब लोग उसमें कुछ सहयोग राशि करें ताकि सरकार के हाथ मजबूत हो सके और जो है इस कोविड की महामारी से लड़ा जाए, उस टाइम सभी रिटायरीज में, हालांकि बैंक के बराबर चल रही नहीं थी, लोग काफी अफेक्टेड थे क्योंकि सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा उससे प्रभावित थे। फिर भी हम AIBRF के आह्वान पे करीब 1,63,00,000 रुपए हमने इकट्ठे किए और उस समय के जो राज्य वित्त मंत्री थे श्री अनुराग ठाकुर जी को वो राशि हमने प्रदान की और उन्होंने उसको बहुत ही उसकी सराहना की। उन्होंने उस पर ट्विटर भी लिखा और वो जो है ट्विटर उन्होंने और काफी हमको सराहना की कि भाई आप खाली मांगों के साथ नहीं आते हैं, जब भी देश में कोई संकट आता है तो आप लोग तैयार होते हैं। केरला में बाढ़ आई थी, पहले अभूतपूर्व बाढ़ आई थी
उसमें भी काफी बड़ी 35-40 लाख रुपए हमने इकट्ठे करके दिए थे। बंगाल उड़ीसा में साइक्लोन आया तब भी हम दिए। तो हम देश के कार्य में भी ये जो हमारे साथी है वो लगे रहते हैं। और ये जो यहाँ सब बैठे हैं बैंकों में अलग अलग पदों पे कार्य कर चुके हैं और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 60-65 से लेके 2008-10 तक रहा है। वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टाइम रहा बैंकिंग इंडस्ट्री में। और देश में जो कई क्षेत्र हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, उसमें जो भी वृद्धि हुई है और उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज हम देश में चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे चावल का उत्पादन हो, चाहे दूध का उत्पादन हो, हम काफी प्रगति करी है और उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस बैंकिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो यहाँ साथी बैठे हैं वो सभी यहाँ पे उपस्थिति है। उन्होंने काफी मेहनत से काम किया और आज देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उनकी जो ये मांग है बहुत उचित है उसकी। और एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और जब इंदौर में हम आपसे गुजारिश करने में एयरपोर्ट पे मिले थे तब आपने कहा कि मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। और आपने अपना वचन रखा, आपने करा। और जो यहाँ आके जो उत्साह आपने पैदा किया हमारे को, ये बहुत ही हमारे लिए कीमती है। और आगे आने वाली 2 दिन में जो भी हम विचार विमर्श करेंगे उसमें जो आपका जो आशीर्वाद वचन मिलेगा, जो आपका उत्साह होगा, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मैं आपका एक बार बहुत बहुत अपनी तरफ से और हमारी संस्था ऑल इंडिया बैंक रिटायर की फेडरेशन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच पधारे। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे संगठन के महामंत्री जैन साहब ने विस्तृत रूप से हमारी संगठन, हमारी मांगे उसके बारे में बताया। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच आदरणीय गहलोत जी जो गवर्नर है कर्नाटक के उपस्थित है। गहलोत जी का और बैंकिंग का विशेष करके सेंट्रल बैंक से हमारे जो कलीग नाहटा जी है, इनका बहुत पुराना संबंध रहा है पिछले 20-25 साल से। और जब भी गहलोत जी तो विविध पदों पे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, लेकिन जब भी हम लोग वहाँ मिलते थे भोपाल में भी इतना सादगी रूप से और तुरंत ये मिलते थे। और आज भी इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद आपने ना समय दिया। निवृत्त हो गए थे, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, परंतु उनको एक निश्चित राशि दी जाती है जिसको कि हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहते हैं। वो अभी तक बहुत कम थी और उसकी आखिरी वृद्धि जो है 2013 में हुई थी। वो 2013 पिछले 9 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि महंगाई काफी बढ़ रही थी और उनको 5,000 या 2,500 रुपया महीना मिलता था। और जो ऐसे व्यक्ति है उनकी